क्या होता है जब मृत्यु का देवता भी भयभीत हो जाए, जब स्वयं यमराज को अपनी शक्ति पर संदेह होने लगे। यह कथा है उस क्षण की जब एक बालक की भक्ति ने पूरे ब्रह्मांड के नियम बदल दिए थे। प्राचीन काल में एक बालक था, मार्कंडेय। जन्म लेते ही ऋषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि उसकी आयु केवल 16 वर्ष है। माता पिता के लिए यह किसी श्राप से कम नहीं था, लेकिन मार्कंडेय ने मृत्यु के भय को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने अपना जीवन भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया। दिन रात वो शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं कैलाश तक उसकी आवाज गूंजने लगी। लेकिन समय का चक्र कभी नहीं रुकता। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब मार्कंडेय की आयु समाप्त होने वाली थी। आसमान में काले बादल छा गए, चारों दिशाओं में अजीब सन्नाटा फैल गया। तभी अपने विशाल काले भैंसे पर सवार होकर प्रकट हुए मृत्यु के देवता यमराज। उनके हाथ में था कालपाश, जो किसी भी प्राणी की आत्मा को खींच सकता था। लेकिन जैसे ही यमराज मार्कंडेय के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो बालक भयभीत नहीं था। वो पूरी श्रद्धा से शिवलिंग को गले लगाकर ओम त्र्यंबकम यजामहे का जाप कर रहा था। यमराज ने चेतावनी दी, बालक, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। पर मार्कंडेय की आंखें बंद थीं। उसकी भक्ति अडिग थी। क्रोधित होकर यमराज ने अपना कालपाश फेंका, लेकिन वो पाश मार्कंडेय के साथ शिवलिंग पर भी जा पड़ा। और तभी धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकने लगी। शिवलिंग के भीतर से उठी एक भयानक गर्जना। अगले ही पल शिवलिंग फट गया और उसमें से प्रकट हुए स्वयं महाकाल। उनकी आंखों में प्रलय की ज्वाला जल रही थी। जटाएं आकाश में लहरा रही थीं और उनके क्रोध से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। महादेव ने गर्जना की, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया यम। इसके बाद जो हुआ, उसने देवताओं तक को स्तब्ध कर दिया। महाकाल ने अपने त्रिशूल से यमराज को धराशायी कर दिया। मृत्यु के देवता स्वयं मृत्यु के सामने खड़े थे। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, क्योंकि यदि यमराज ही समाप्त हो जाते तो सृष्टि का संतुलन टूट जाता। तब सभी देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की। भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने यमराज को पुनर्जीवित किया, लेकिन साथ ही वरदान दिया कि मार्कंडेय अब चिरंजीवी रहेगा। उस दिन पूरी सृष्टि ने देखा कि सच्ची भक्ति के सामने स्वयं मृत्यु भी झुक जाती है। अगर महाकाल की इस अद्भुत कथा ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो टिप्पणी में हर हर महादेव जरूर लिखें। और ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक पौराणिक कथाओं के लिए भक्ति की शक्ति की सदस्यता लेना ना भूलें। मिलते हैं अगले चलचित्र में।